देखिए स्टूडेंट, आज की जो क्लास है पूरे इंटीग्रेशन को समराइज करने की क्लास है। ये क्लास तभी काम आएगी जब पहले से थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आपने पढ़ रखा होगा, फिर आप कनेक्ट करने में इजी महसूस करेंगे कि हाँ ये अच्छा है कि एक जगह पूरे सारे रूल्स आ गए। तो जब हम एक्सरसाइज वाइज पढ़ते हैं तो क्या है ना, थोड़ी चीज़ें प्रिडिक्टेबल थी कि एक्सरसाइज 13 में ऐसा है, 12 में ऐसा है, 30 में ऐसा है, 20 में ऐसा है। लेकिन जब रैंडम क्वेश्चन आएंगे तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि किस रूल से करें। कई आइडियाज आएंगे तुम्हारे दिमाग में, उसमें कुछ आइडिया सही भी होंगे और कुछ गलत भी होंगे। तो सही आइडिया की तरफ हम जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, वरना क्या होगा, ट्राई किया गलत हुआ, फिर कुछ और ट्राई करो, फिर कुछ और ट्राई करो। तो इसलिए इंटीग्रेशन को एक जगह समराइज करने की कोशिश की गई है और ये बताने की कोशिश की गई है कि इंटीग्रेशन में बेसिकली जब क्वेश्चन सामने आए तो किन टाइप्स पर आप काम करें। बेसिकली सबसे पहले लिखा गया है इन केस ऑफ पी एक्स अपॉन क्यू एक्स इफ द डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। अगर पॉलिनोमियल इस फॉर्मेट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, यानी कि न्यूमरेटर में वेरिएबल है और डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, तो अगर डिग्री पी एक्स की ग्रेटर और इक्वल टू बराबर है अथवा ज्यादा है किससे, डिनोमिनेटर से, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन। बाकी काम बाद में, कोई भी रूल आपको समझ में आ रहा है, कुछ और समझ में आ रहा है, कंप्लीटिंग लगाना है, कोई डायरेक्ट रूल लगाना है, ये सब सेकेंडरी होगा। प्राइमरी वर्क क्या होगा, लॉन्ग डिवीजन। इसके अलावा ये 3 रूल जो बहुत फेमिलियर हैं, आप इनसे आप पहले भी इस्तेमाल करें आपने, और एक बार देखिए इन चीजों को कि ये 3 जो रूल लिखाए गए डायरेक्टली वर्क करते हैं, बीच क्वेश्चन में वर्क करेंगे। कहीं भी एक सिचुएशन आएगी, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, तीनों का एक एक एग्जांपल बनाते हैं। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, ऊपर 2x लिखा है, तो आप यहां पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर का कंप्लीटली डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मैच कर रहा है। हमारा आंसर बोलिए क्या आएगा, लॉग डिनोमिनेटर, ठीक है, प्लस सी। अगर यही चीज रूट में होती, मान लीजिए ऊपर 2x लिखा है लेकिन यहां पर लिखा होता एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हमारा आंसर आता 2 रूट डिनोमिनेटर, ठीक है। और तीसरी सिचुएशन, मान लीजिए यहां 2x लिखा है और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, तो हमारा आंसर आएगा 2/3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। ये 3 सिचुएशन दिमाग में रखिएगा, ये 3 सिचुएशन किस तरीके से वर्क करती हैं इंटीग्रेशन में डायरेक्टली। बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, उनमें बहुत काम आएगी, क्योंकि हम क्या करेंगे कि वहां पर टी कंसीडर न करके डायरेक्ट इसका अप्लाई करेंगे और हम इस पे काम करेंगे। अब लिखने का है, जितनी जल्दी आप लिख सकते हो लिखते रहना, मैं रुकूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे इसी क्लास में बहुत कुछ समझाना है, एक ही क्लास में। तो आप अगर लिख पाओ तो ठीक है, नहीं तो मैं स्लाइड पूरी शेयर करूंगा ही, तो आप वहां से भी लिख सकते हो, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। अगर आपको लगे कि हमें बाद में लिखना रुक के, तो बाद में लिख लिए, मर्जी आपकी, सब कुछ आपको मिल जाएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इंटीग्रेशन के पहले टाइप को। बेसिकली टाइप 1 में हमने रखा है 2 फॉर्मूले, केवल 2 फॉर्मूले। देखो स्टूडेंट, फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, इसका कोई भी दूसरा अल्टरनेटिव मेथड नहीं है कि हाँ सर कोई ऐसी कोई जुगाड़ है कि बिना फॉर्मूले याद करे इंटीग्रेशन आ जाए, नहीं आ पाएगा, आई एम सॉरी। इंटीग्रेशन तो देखो याद करने ही पड़ेंगे, फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे इंटीग्रेशन के, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव मेथड। जैसे अब ये पहला फॉर्मूला है, बहुत जगह लगेगा, बहुत जगह, x की पावर n प्लस 1 n प्लस 1 और c। लेकिन इसके साथ मैंने एक बात और लिखी है, नोटिस करिएगा, ये फॉर्मूला केवल किस में काम करेगा, लीनियर में। मतलब अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि 10 की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या 10 की पावर 4x प्लस 4 हो पाएगा इस रूल की वजह से, मैं कहूंगा नहीं हो पाएगा, मैं कहूंगा नहीं हो पाएगा। यानी कि इंटीग्रेशन में ये जो फॉर्मूला है ना, केवल लीनियर फंक्शंस में ही काम करता है। लाइक अगर आप मुझसे कहते हैं x रेज़ टू पावर 3/2, देन मैं कहूंगा ओके, x रेज़ टू पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c, ये सही है। आपने मुझसे कहा x प्लस 2 की पावर 3, मैं बिल्कुल कहूंगा आप x प्लस 2 की पावर कर सकते हैं 4 अपॉन 4 प्लस c, चलेगा। लीनियर में अगर ऊपर पावर है, कोई भी पावर है, आप ये वाला रूल अप्लाई करेंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। और भी लीनियर, आपने कहा 2x प्लस 3 की पावर 4 है, मैं कहूंगा ओके, 2x प्लस 3 की पावर 5 हो जाएगा, अपॉन में 5 आएगा प्लस c, लेकिन एक एक्स्ट्रा 1/2 आएगा, वो x का कोफिशिएंट की वजह से आ रहा है और इसमें उसका कोई रोल नहीं। इन केस अगर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है कि 2x माइनस 3 रेज़ टू पावर 4 लिखा है, उस कंडीशन में आप रेसिप्रोकल करेंगे, 2x माइनस 3 की पावर क्या बना लेंगे, -4
आप इंटीग्रेशन करिए आराम से, -3 आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, बिल्कुल एक रूल। अब लॉग की बात करते हैं। लॉग में ध्यान रखना 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, यानी लीनियर चाहिए, लीनियर। यानी कि अगर यहां पर 1/x+1 है, बड़े आराम से आप log x+1 करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पर 1/2x+1 है, बड़े आराम से आप log 2x+1, एक एक्स्ट्रा 1/2 आएगा, लेकिन आराम से log x+1 करिए। जैसे ही होल पावर 1 से ज्यादा आएगी, अगर कोई आपसे कहता है 1/x+1 का स्क्वायर है, तो log नहीं अप्लाई कर सकते आप। उस कंडीशन में आप रेसिप्रोकल करके करेंगे और x+1 की पावर क्या लिखेंगे? -2, और रूल फिर कौन सा लगाएंगे? नंबर 1। ठीक है, केवल अगर लीनियर का ग्रुप है और उसकी होल पावर भी लीनियर है, होल पावर भी लीनियर है, तो log में जाएगा, अदरवाइज ये आपका रेसिप्रोकल करके होगा। पार्शियल में बहुत जगह लगता है ये log। ठीक है, पार्शियल के मैं कहूंगा 80-90% क्वेश्चन में लॉगरिथम ही लगता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल यहां बेसिक रूल में समझाया जा रहा है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कहीं भी लग सकते हैं। तो पहले बेसिकली अगर ये 2 फॉर्मूले दिमाग में रखोगे जिन पर इंटीग्रेशन डिपेंड करता है, ये वो फॉर्मूले हैं जो पूरे ऑल ओवर इंटीग्रेशन में कहीं भी लगेंगे, कहीं भी। ठीक है, आइए भाई, कुछ एग्जांपल्स लिए मैंने, इससे और बेहतर तरीके से मैं समझा पाऊं इन रूल्स को। जैसे ये है, अब ये क्वेश्चन दिया आपका x³ + 5x² - 4, तो एक सिंपल सी बात ही समझ लीजिए, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे कहीं भी हो, अगर आपको लगता है कि डिनोमिनेटर कंबाइंड है, मल्टीप्लाई में है, अभी हम +1 कर दो, ये क्वेश्चन अलग हो गया। लेकिन +1 नहीं है तो थोड़ा सा इजी हो जाता है कि हम सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं। देखो 5x² में x² का डिवाइड और -4 में x² का डिवाइड, तो ऐसी सिचुएशन में हम सेपरेटली डिवाइड कर लो। आपको लग रहा है कि x² एक सिंगल टर्म है, अलग अलग डिवाइड करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलिए यहां सिर्फ क्या बचेगा? x, यहां पर सिर्फ क्या बचेगा? 5, और यहां पर 4, लेकिन 4 के साथ क्या आएगा? -2। अब आप देखिए x का इंटीग्रेशन x²/2, 5 का इंटीग्रेशन 5x, और -4 का इंटीग्रेशन आएगा x की पावर -1/-1 + c। बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे, वो प्लस का 4 कर लेंगे, 1/x कर लेंगे, चलेगा। देखिए ऐसी बात नहीं है, ये अलग अलग डिवाइड करने वाला मेथड ट्रिग्नोमेट्री में भी काम करेगा, लेकिन उसके लिए शर्त वही है कि डिनोमिनेटर आपका सिंगल टर्म दिखाई दे, तो हमें इजी रहेगा अगर एक टर्म होगा तो डिवाइड करने में। जैसे कहीं भी आता है कि sin² x - cos² x, और डिवाइड में लिखा है sin x और cos x, तो इस क्वेश्चन में भी मैं अलग अलग डिवाइड करना पसंद करूंगा, क्योंकि ऊपर कितने टर्म है? 2, नीचे कितने टर्म है? सिंगल टर्म। तो सेपरेटली डिवाइड करने से ज्यादा बेहतर रहेगा, हम जल्दी क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो अलग अलग डिवाइड करने वाली बात कई क्वेश्चंस में लागू होती है, अकेला केवल यही नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा इसको, आपको बस इतना देखना है कि √x का क्या अंदर ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। अब जैसे ही √x का अंदर 1 में करेंगे तो क्या आएगा? √x का x में करेंगे तो x√x, और ये आपका कंबाइंड हो गया, कुछ स्पेशल नहीं। √x का 1 में और √x का x में। अब √x का मतलब क्या हो गया? यहां पर 1/2, और ये पावर 1 है और ये 1/2 है, तो x⁻² अब दोनों का सेपरेटली इंटीग्रेशन करो, तो x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x⁻³ एंड 3/2 माइनस x⁻5/2 प्लस का c। देख सकते हैं आप बड़े आसानी से। तो ये अभी क्या चल रहा है? ये बिल्कुल ABCD वाला इंटीग्रेशन चल रहा है कि बिल्कुल बिगिनिंग में जो फॉर्मूला सेटअप बनता है x⁻n n+1/n+1 वाला सेटअप बन रहा है। जो जरूरत की चीज लगे नोट जरूर करते चलना। ठीक है, स्पेशली कुछ एग्जांपल्स तो मैं कराऊंगा ही आपसे, और कुछ एग्जांपल्स है, आइए देखिए बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, अब यहां पर देखिएगा ऊपर सिर्फ x लिखा है और नीचे लिखा है x+1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर गौर करिएगा, यही क्वेश्चन अगर उल्टा होता, मैं आपको एक बात बताता हूं, सपोज दैट ये क्वेश्चन होता x+1 होल स्क्वायर अपॉन x, तो सेपरेटली डिवाइड करने से काम चल जाता होल स्क्वायर ओपन करने के बाद। तो इसमें अगर क्या करते हैं हम a² + b² + 2ab अपॉन x,
अब आप इस x का सेपरेटली तीनों टर्म में डिवाइड करेंगे, चीजें आसान हो गई। लेकिन यहां पर मामला थोड़ा सा अपोजिट है। यहां बोला है कि ऊपर सिर्फ x है, नीचे x+1 है, तो सेपरेटली डिवाइड जैसा तो कुछ लगेगा नहीं। ऐसी सिचुएशन में और दूसरा आइडिया आपको आए कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन मैच करा लो, तो वो भी इतना आसान नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना, डिनोमिनेटर जैसा ही क्रिएट करना। मतलब क्या किया मैंने, 1 प्लस किया और 1 माइनस किया। ऐसा करने से एक ग्रुप बना x+1 का, एक ग्रुप बना -1 का और x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अलग अलग डिवाइड करो, x+1 में डिवाइड x+1 होल स्क्वायर और -1 में डिवाइड x+1 होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे यहां पर एक x+1 कम हो जाएगा। अब यहां का इंटीग्रेशन 1/x+1 बचेगा इंटीग्रेशन के लिए, और यहां पर हम x+1 की पावर रेसिप्रोकल में लिखने वाले हैं। यह अंतर समझना, यहां पर रेसिप्रोकल क्योंकि एक से ज्यादा पावर है तो रेसिप्रोकल, और एक पावर है होल पावर, तो फिर उस कंडीशन में डायरेक्ट रूल लगेगा log x+1, या log नहीं लगेगा, x+1 की पावर -1/-1 + c। बाद में थोड़ा और एडजस्ट करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो जनरल इंटीग्रेशन है ये, इसमें कोई स्पेशली बहुत भयंकर वाला कोई रूल नहीं लग रहा है। इसमें रूल वही ABCD वाला दो ही लग रहे हैं, log या डायरेक्ट। ठीक है, log अथवा n+1 वाला। चलो स्टूडेंट, अब आप आइडिया दीजिए सभी बच्चे। ऊपर देखो पावर कितनी है, डिग्री कितनी है 2, नीचे डिग्री कितनी है 1। क्या लिखा है शुरुआत में ही, एक नियम, पहला नियम यही दिया कि क्वेश्चन देखो और अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा हो, डिनोमिनेटर की डिग्री कम हो, पहले लॉन्ग डिवीजन करना, दूसरा काम बाद में। ठीक है, पहला काम है लॉन्ग डिवीजन। करो भैया लॉन्ग डिवीजन, इसमें सभी बच्चे साथ साथ करो मेरे। अब हम x+1 का डिवाइड करने वाले हैं हम x² + के 5x + 2 में। स्टार्टिंग करते हैं x से, x² + x -4x + 2 बचेगा। अब 4 पिक करते हैं, यह आ जाएगा 4x + 4 और रिमाइंडर 2 बचेगा शायद, देखिए बच्चों। ठीक है, -2, ओके ओके, -2 रिमाइंडर आया -2। अब अरेंज कैसे करते हैं, देखो क्या लिखने वाले हैं, x + 4 होल -2/x+1। जो क्वेश्चन है वो होल बन गया, रिमाइंडर आएगा ऊपर, और ये आपका डिवाइजर जिससे डिवाइड कर रहे थे, तो x + 4 होल -2/x+1। अब सबको अलग अलग कर लो, देखो कैसे। x का सेपरेटली करेंगे, 4 का भी अलग करेंगे, -2 और 1/x+1 का भी अलग करेंगे। अब x का क्या हो गया, x²/2, 4 का हो गया 4x, -2 इसका क्या हो गया, x+1 + c। देख सकते हैं। यहां पर एक बात बताना चाहूंगा बच्चों को, अगर उनके दिमाग में ऐसा कुछ आया है कि सर ने x और 4 को सेपरेट क्यों कर लिया, हम तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। हाँ कर सकते थे, बताता हूं कैसे। आप पूरे x + 4 की पावर कितना बानी 1, तो बताइए अगर इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट करते तो क्या हो जाता, x + 4 का होल स्क्वायर प्लस और फिर माइनस करके इसका आ जाता 2 log x+1। ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, पैनिक होने की नीड नहीं है। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में कई बार मेथड चेंज करने पर आंसर पर फर्क आते हैं। ठीक है, तो ये मेथड पूरा चेंज कर दिया हमने, x + 4 का कंबाइन किया, तो इस तरीके से आपका दिख रहा है। हाँ, इसमें बताइए आपका प्लान्स क्या होने चाहिए, होल स्क्वायर ओपन कर दो, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर डायरेक्ट जब होल स्क्वायर है तो क्या आएगा, a² + b² -2a and b, ये कैंसिल होगा, ये आपका बचेगा x 1/x और -2। अब सबका इंडिविजुअल इंटीग्रेशन होगा, प्लस माइनस में एक दूसरे फंक्शन को एक दूसरे से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। करिए इंडिविजुअल इंटीग्रेशन सबका, पेन चला लो, थोड़ा सा पेन चला लीजिए, सबका इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करिए। इंडिविजुअल इंटीग्रेशन पाइए तो x का इंटीग्रेशन x²/2, 1/x का इंटीग्रेशन log x और 2 का इंटीग्रेशन 2x + c। ये कुछ एग्जांपल्स है जहां पर जनरल इंटीग्रेशन वर्क करता है। अभी कोई स्पेशल फॉर्मूले नहीं आए हैं, अभी केवल दो फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं हम, x⁻n+1/n+1 एंड 1/x = log x। तो कहीं log लग रहा है, कहीं पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो ये सिचुएशन अकेला ये नहीं कि
बात यह कि ऐसा छोटा सा क्वेश्चन आएगा सर, क्या नहीं आएगा, मैं मानता हूं नहीं आएगा, लेकिन इस सिचुएशन कहीं बड़े क्वेश्चन में भी आ सकती है बीच में, कि हमने डिवाइड किया, कहीं अलग किया और एक सिचुएशन क्रिएट हो गई, ऐसा कुछ क्रिएट हो गया, ऐसा कुछ क्रिएट हो गया, तो वहां पर ये वर्क करेगा, तो इसलिए आपका ये काम करेगा। ये थे कुछ जनरल इंटीग्रेशन। अब मूव करते हैं स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री का सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट की तरफ, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइप इसी में है ट्रिग्नोमेट्री में। अगर आप इंटीग्रेशन को अलग अलग डिवाइड करें तो एक तरफ तो आपके अलजेब्रिक क्वेश्चंस आएंगे जिनमें पॉलिनोमियल इन्वॉल्व होगा, क्वाड्रेटिक, लीनियर, एक तरफ ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होगी। तो जहां ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होगी वहां स्टूडेंट को ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। रीजन, उन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद नहीं होती है या डायरेक्ट फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और फॉर्मूले पर कमांड अच्छी कर लें तो ये भी पार्ट हमें मुश्किल पैदा नहीं करेगा, जैसे पॉलिनोमियल नहीं करता है। इसमें कुछ खास काम नहीं है, इसमें इंडिविजुअल मैंने सिर्फ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, sin x, cos x, tan x, cot x, cosec x और cosec x। फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपके पास बुक्स में भी लिखे हैं, हर जगह लिखे हैं। अब इंटीग्रेशन, फिर वही बात, क्या इंटीग्रेशन सिर्फ sin x का आएगा करने में? नहीं आएगा, लेकिन sin x का इंटीग्रेशन किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है कि जरूरत पड़ गई sin x के इंटीग्रेशन की, cos x के इंटीग्रेशन की, tan x के इंटीग्रेशन की। तो जहां हमें फॉर्मूले याद नहीं होंगे हम बैठ जाएंगे क्या करने। अब ये 6 फॉर्मूले सबके पास लिखे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं तो बाद में लिख लीजिएगा। अब इसी से जुड़े हुए 6 फॉर्मूले और मैंने क्रिएट किए, नोटिस करिएगा आप लोग। अब ये 6 फॉर्मूले किससे क्रिएट किए मैंने? स्क्वायर के। सच बात तो यह है कि अगर डायरेक्टली बात की जाए, स्क्वायर के 2 ही फॉर्मूले होते हैं डायरेक्टली जिन्हें कहें डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो बच्चों। तो एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर का tan x और कोसेक स्क्वायर का माइनस cot x। फिर ये ऊपर वाले फॉर्मूले क्या हैं? क्रिएशंस हैं। जैसे tan स्क्वायर x, मालूम है मुझे tan स्क्वायर x का फॉर्मूला नहीं होता डायरेक्टली, तो tan स्क्वायर को किस में कन्वर्ट किया पहले? सेक स्क्वायर माइनस 1 में, और सेक स्क्वायर x का tan x और 1 का x। इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया tan स्क्वायर x का tan x माइनस x। अभी आप पर डिपेंड करता है कि एक स्टूडेंट ऐसा है कि नहीं सर मैं तो रट लेंगे tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x माइनस x, एक कहेगा मैं नहीं रटूंगा, मैं तो सेक स्क्वायर माइनस 1 कन्वर्ट करके कर लूंगा। तो इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू, आप कैसे हैंडल करते हैं। आप देखिए साइन स्क्वायर, अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कौन सी वाली आइडेंटिटी? वही फेमस आइडेंटिटी 1 प्लस cos 2a 1 माइनस cos 2a। तो वहां से 1 माइनस cos 2a अपॉन 2 किया, 1/2 अलग हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x और cos 2x का क्या आएगा? sin 2x अपॉन 2। अब स्टूडेंट कहे नहीं मैं तो याद कर लूंगा कि ये रहा साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये है साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन ऐसे कब तक याद करोगे, कितने याद करोगे, इसका अंत नहीं है। अब आप ये देखिए, ये जो फॉर्मूले हैं ये फॉर्मूले नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6। ये 6 फॉर्मूले किसके हैं? स्क्वायर के, साइन स्क्वायर, tan स्क्वायर, cot स्क्वायर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि क्वेश्चन आ गया बच्चों साइन QX का, साइन QX का इंटीग्रेशन करना है, मैंने यहां पर देखो मेंशन भी किया है कि यही क्रम अगर आगे चलेगा क्यूबिक में या और आगे तो फिर कैसे करेंगे, फिर हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे, आओ बच्चों, मैं मानता हूं साइन QX का इंटीग्रेशन करना है आपको। साइन QX का इंटीग्रेशन देखिए, मैं इसको लिखने वाला हूं साइन स्क्वायर x इंटू साइन एक्स, और साइन स्क्वायर x को लिखने वाला हूं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर x इंटू साइन एक्स। अब यहां रटने नहीं बैठेंगे हम कि साइन QX का रट लो, साइन 4x का रट लो, ऐसे कब तक याद करेंगे? हमें कुछ ट्रिक्स तैयार करनी पड़ेगी इससे हम इंटीग्रेशन को आसान बना पाए। अब देखिएगा, इतना करने के बाद क्लियरली एक स्टूडेंट को आइडिया आएगा कि cos x को क्या ले सकते हैं हम? t। cos x को t लेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स इक्वल क्या होगा? dt ओवर dx। तो साइन एक्स इक्वल आ गया माइनस का dt, तो क्वेश्चन ही क्रिएट हो गया बेटा 1 माइनस टी स्क्वायर और माइनस dt। अब 1 का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू अपॉन 3, और इसके साथ क्या और लग जाएगा? माइनस। ठीक है, अब माइनस का अप्लाई करो, टी क्यू प्लस का हो जाएगा, यानी टी क्यू अपॉन 3 माइनस का टी प्लस का सी। अब टी की जगह क्या लगेगा? कॉस, आंसर आ जाएगा। तो कॉस क्यू अपॉन 3 माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, ये इंटीग्रेशन किसका होगा? साइन क्यू का। ठीक है, तो रटने जैसी प्लीज बातें छोड़िए, जितना रटने का काम है उतना रटिए। ये नहीं कि हम सब कुछ याद करेंगे, सब कुछ याद नहीं कर पाएंगे। उससे बेहतर है हम अपने आप को डेवलप कर लें कि अगर कुछ और भी आता है तो हम उसको कैसे उसको हैंडल कर लेंगे। ठीक है, आइए और एक एग्जांपल देते हैं। जैसे इंटीग्रेशन आया, मान लीजिए
tan क्यू एक्स का इंटीग्रेशन करना है। अब हमें तो फॉर्मूला याद ही नहीं है tan क्यू एक्स का, tan क्यू एक्स का हमें फॉर्मूला याद नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसी सिचुएशन में वही करो, स्क्वायर अलग करते हैं और एक सिंगल पावर अलग करते हैं। आखिर स्क्वायर ही अलग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं स्क्वायर में। अब देखिए tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये tan x रहेगा, tan x का मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आपका tan x और sec स्क्वायर एक्स dx, और tan का 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका tan x। अब देखिएगा स्टूडेंट, यहां तक हमने रेडी कर लिया क्वेश्चन को, अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, बताते हैं कैसे। यहां किसको t कंसीडर करेंगे, tan को, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, एडजस्ट, केवल इंटीग्रेशन किसका करना है बोलिए, t का, और t का इंटीग्रेशन यानी कि t स्क्वायर बाई 2, और t स्क्वायर बाई 2 का मतलब यहां का इंटीग्रेशन क्या हो गया, tan स्क्वायर बाई 2, और अकेला tan। अब ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस c, ठीक है, लिखा हुआ है देखो, tan x का फॉर्मूला log sec x प्लस c, अथवा माइनस log cos x लगा सकते थे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, ठीक है। तो ऐसे वर्क करना है कि ट्रिग्नोमेट्री में हैंग नहीं हो जाना है, ये अक्सर होता है बच्चों को, ट्रिग्नोमेट्री ही परेशान करेगी इंटीग्रेशन में, बता रहा हूं, पॉलिनोमियल परेशान नहीं करेंगे, अलजेब्रा परेशान नहीं करेगा, या कोई और टाइप का फंक्शन नहीं परेशान करेगा, अगर परेशान करेगी ट्रिग्नोमेट्री। रीजन, आइडेंटिटीज बहुत है, अलग अलग सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन में ये करना है, ऐसी सिचुएशन में ये करना, इसलिए, ठीक है, लेकिन थोड़ा हमें प्रैक्टिस तो बढ़ानी पड़ेगी अपनी। और देखिए मैं कह रहा हूं इससे भी ज्यादा भी पावर आ जाए, अगर कोई कहता है cos की पावर 5 का इंटीग्रेशन करिए, cos की पावर 5 का इंटीग्रेशन करिए, और ज्यादा पावर आ गई, तो आपको कुछ डरना नहीं है, cos की पावर 4 अलग करना और एक cos अलग करना है। अब आप एक चीज सोचिएगा, बस दिमाग लगा के, क्योंकि इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है आपने, बस समराइज चल रहा है, ये cos क्यों अलग हुआ है, dx के साथ एडजस्ट होने के लिए। और सोचो अगर cos dx के साथ एडजस्ट होगा तो t किसको माना गया होगा, साइन को। अब सोचो साइन कहां है, आएगी साइन, यही तो करना है, और करना क्या है, इस cos की पावर 4 को मैं लिखने वाला हूं cos स्क्वायर का स्क्वायर, देख लीजिए आप। अब इस cos स्क्वायर को क्या लिखने वाले हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और स्क्वायर, और cos x और dx। अब बड़े आराम से साइन को क्या मानेंगे, t, cos x इसमें एडजस्ट हो गया dt में, तो क्वेश्चन सिर्फ क्या बचा, 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि इसका इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की रेज टू पावर 3/3 हो जाएगा, आप गलत हैं। फिर यहां पर समझिए, ये लीनियर नहीं है, ब्रैकेट के अंदर कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक की पावर अगर होल पावर आएगी, आप डायरेक्ट प्लस नहीं करना, वो सिर्फ रूल लीनियर के लिए है। तो क्या करेंगे फिर, कैसे इंटीग्रेशन करेंगे इसका, होल स्क्वायर ओपन करके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2t स्क्वायर, अब करो इंटीग्रेशन 1 का t4 t की पावर 5 रेज टू 5 2t स्क्वायर 2t क्यू अपॉन क्यू, बाद में आराम से t की जगह क्या लगा दीजिए, साइन, कोई दिक्कत नहीं, लीजिए पूरा आंसर आ गया। तो आप 5 की भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जब हायर पावर आएगी तो हम किसकी तरफ किसकी हेल्प लेंगे, सबस्टिट्यूशन की, इतनी बात ध्यान रखिएगा। हाँ कोई डाउट बेटा, बताओ बेटा। cos स्क्वायर का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को t कंसीडर किया, cos x एडजस्ट हो गया, t स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ ठीक है, वहां डिफरेंशिएशन होता है जहां कंसीडर करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कंडीशंस थी। आगे बढ़ते हैं, अभी ट्रिग्नोमेट्री से पीछा नहीं छूटने वाला है, यहां काम है। अब तीसरा टाइप बनाया है ट्रिग्नोमेट्री में ही, ट्रिग्नोमेट्री में तीसरा टाइप है कंपाउंड एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन, कंपाउंड एंगल। ये पहचान जाओगे अपने आप। मैं आपसे कह रहा हूं दो टर्म, ये क्वेश्चन है आपके सामने, sin 3x और cos 4x, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। आपको लगता है इंटीग्रेशन भाई पार्ट लगा लोगे, नहीं लगा पाओगे। आइलेट का रूल कहता है कि उसके अनुसार ही तो फर्स्ट सेकंड डिसाइड करोगे। दोनों टर्म किसके हैं, ट्रिग्नोमेट्री के, और दोनों टर्म ऐसे हैं जो आगे एडजस्ट नहीं होंगे, यानी कि प्रॉब्लम है, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। तो ये काम करेगा ये, ठीक है। जैसे एक टर्म साइन का एक टर्म कॉस का आया, हमारे दिमाग ये आइडेंटिटी आ गई
कैसे आइडेंटिटी एडजस्ट होगी बताता हूं मैं। आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 sin 3x और cos 4x और 2 का करेंगे डिवाइड। ऐसे क्वेश्चन को तैयार करेंगे पहले। अब देखिएगा रूल क्या कहता है, 2 sin a cos b, sin a प्लस b यानी sin में प्लस कर लो तो 3x प्लस 4x प्लस sin a माइनस b यानी 3x माइनस 4x 1/2 रहेगा। ये sin 7x हो गया। बच्चों यहां पे माइनस x बचेगा, माइनस x, और माइनस x साइन पर अपना असर दिखाएगा तो कुल मिला के क्या आ जाएगा यहां पर माइनस साइन x। अब देखिए बिल्कुल साइन जो प्लस में 2 टर्म दिख रहे थे साइन कॉस के मल्टीप्लाई में दिख रहे थे, अब वो आ गए नॉर्मल इजीली। 1/2 अलग रहेगा। करिए इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करिए पूरे का, साइन 7x का माइनस कॉस 7x अपॉन 7, अब आएगा माइनस, ठीक है। और कॉस एक्स साइन का क्या आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, जो कैसा हो जाएगा प्लस का। लीजिए हो गया क्वेश्चन। वैसे 4 स्टेप में क्वेश्चन हो गया, लेकिन अगर ये आइडेंटिटी याद नहीं आए तो बैठे रह जाओगे इस क्वेश्चन में, आपको लगेगा पता नहीं कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो ये भी कई जगह आपको देखने को मिलेगा इन आइडेंटिटीज का यूज। ये हमारा टाइप 3 में रखा है मैंने, टाइप 3 के क्वेश्चंस में, ठीक है। कुछ और एग्जांपल भी पिक किए मैंने इसी से रिलेटेड, जिससे और बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊं। कई बार 3 में आ जाता है, 3 में बच्चों, इन केस 3 का मतलब है ऐसे आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए cos 2x, cos 4x और cos 6x, जब ऐसा हो तो आप एक ग्रुप अलग कर लीजिएगा और 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, ठीक है। अब cos की आइडेंटिटी रिमाइंड करो कि अगर दोनों टर्म cos में होते हैं 2 cos a cos b, 2 cos a cos b आइडेंटिटी क्या कहती है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। चलिए हेल्प कराइए। इसी में अगर मैं आइडेंटिटी को इस्तेमाल करता हूं इन दोनों में तो 1/2 cos a प्लस b डायरेक्ट करूंगा बेटा, cos a प्लस b 6x प्लस cos a माइनस b, a माइनस b करो 2x और cos 6x। हाँ, जिसको लग रहा हो कि माइनस के 2x आएंगे, गलत नहीं लग रहा, बिल्कुल सही लग रहा है, माइनस के 2x आएंगे, बट cos पर ऐसे माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए वो प्लस के हो गए। अब क्या करना है, cos 6 का मल्टीप्लाई करना है तो 1/2 ये हो जाएगा cos 6x और ये हो जाएगा आपका cos 6x और cos 2x, ठीक है। अगेन 2 का मल्टीप्लाई एंड 2 का डिवाइड, ठीक है। वार हो गए आपके 4x 1/4। फिर से भाई 2 टर्म cos के, cos बोलिए 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12। फिर क्या आएगा cos 0, ठीक है, cos 0। आगे जोड़िए कितने हो गए cos 8x, घटाइए कितने बचे 4x, देख सकते हैं आप। अच्छा, कुछ बच्चों को यहां पे लग रहा होगा cos 6x और cos 6x cos स्क्वायर 6x का लेना चाहिए था सर को। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही, कुछ गलत नहीं है। अगर cos 6x का मल्टीप्लाई cos 6x से करेंगे, सेम एंगल है, सेम एंगल में क्या करना, क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 6x, सही है, बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं है। आप इसमें फिर आइडेंटिटी कौन सी लगाते, 1 प्लस cos 2a यानी कि 12x अपॉन 2 लगाते। तो नोटिस करो यहां क्या हो गया, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और ये रहा cos 12 और 2 कॉमन में चला गया, रही वही बात। इसलिए इस बात को लेकर पैनिक मत होइए कि cos 6x cos स्क्वायर क्यों नहीं किया, आइडेंटिटी क्यों लगा दिया, आप स्क्वायर कर लीजिए cos स्क्वायर का, फिर ऐसे करते आते तो वहीं के वहीं, बच नहीं पा रहे आप कहीं भी। अब जरा हेल्प करो, cos 12x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 12x अपॉन 2, cos 0 वैल्यू 1 होती है बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 8x sin 8x अपॉन 8, cos 4x sin 4x अपॉन 4। ये रहा आपका इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन। देखते चलिए आप। तो मल्टीप्लाई में जब भी साइन के टर्म आए, कॉस के टर्म आए, तो उनको इसी तरीके से हैंडल करेंगे आप, उन आइडेंटिटी की हेल्प से जो 3 आइडेंटिटी आपको बताई गई हैं। अब 10 में एक ट्रिकी मेथड है थोड़ा सा। मैं ये नहीं कहता कि हर जगह हर प्रत्येक 10 में काम करेगा, जो मैं मेथड बताने जा रहा हूं थोड़ा ट्रिकी मेथड है। अगर सबसे बड़े एंगल का टोटल
अगर सबसे बड़े एंगल का टोटल इन दोनों एंगल के टोटल के बराबर होगा, सबसे पहले आपको ये एक्स समझ के काम करना है, एक्स है ये, ठीक है, यानी 8x इक्वल किसके आ गया, 5x और 3x। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है सबसे बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल के सम के इक्वल है, फिर हम इनको माइनस में लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं tan 8x माइनस का tan 5x और माइनस का tan 3x, इस तरीके से। तो बड़े एंगल वाले टर्म में से छोटे वाले दोनों घटा सकते हो। अब जो टर्म तीनों टर्म पहले किस में दिख रहे थे, मल्टीप्लाई में, अब प्लस माइनस में हो गए। जैसे ही क्वेश्चन प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है सब फ्री हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अब tan 8x का अलग, tan 5x का अलग और tan 3x का अलग, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। tan का फॉर्मूला याद होना चाहिए, tan का फॉर्मूला होता है log sec x। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आंसर क्या आएगा, log sec 8x अपॉन 8। ऐसे ही आगे log sec 5x अपॉन 5, log sec 3x अपॉन 3, ये ऐसे चलेगा। या cos x वाला लगा लीजिए माइनस में, ठीक है, देख सकते हैं आप। टिक्नोमेट्री ही परेशान करेगी क्योंकि कंडीशंस ज्यादा हैं, रूल्स ज्यादा हैं, इसलिए। वैसे और कोई आफत नहीं है, रूल्स ज्यादा होने की वजह से। आइए, ये कुछ दो बहुत पॉपुलर आइडेंटिटी है। मैं हमेशा इन आइडेंटिटी को कहता हूं कि इनके बिना तो काम चलेगा ही नहीं, ना डिफरेंशिएशन में ना इंटीग्रेशन में। ये आइडेंटिटी जाने कितनी जगह लगती है, ठीक है। 1 प्लस कॉस 2 2 कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस 2 2 साइन स्क्वायर है। ये भी याद रखना, 1 प्लस साइन 2 कुछ जगह इस्तेमाल हो सकती है, तो आपको क्या लिखना है, कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। माइनस है तो माइनस का। अब देखिएगा कितना आसान हो जाता है अगर ये आइडेंटिटी याद है तो। जैसे क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, मैं मानता हूं इसका आप रेशनलाइजेशन करके भी कर सकते हैं, आई एग्री। लेकिन अगर मान लो इसी के साथ e की पावर x जैसा कुछ हो जाता, फिर क्या करते आप, फिर तो आप रेशनलाइजेशन नहीं कर सकते थे ना, तो वहां प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हम डायरेक्ट आइडेंटिटी सीखे, वो अच्छा है। बताइए, 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहां लगेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये कैंसिल हुआ, क्या बचा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब tan स्क्वायर का डायरेक्ट रूल हमारे पास नहीं होता है, तो tan स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम लोग, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1, ठीक है। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x बाई 2, एक 1 बाई 2 अपॉन में आएगा स्टूडेंट, भूलना नहीं इसको। x का कॉफिशिएंट बाद में 2 रोटेट होकर ऊपर अटैच हो जाएगा, तब जाके आंसर आएगा। तो फाइनल आंसर अगर मैं कहूंगा तो फाइनल आंसर होगा 2 tan x बाई 2 माइनस का x प्लस सी, ये होगा इसका फाइनल आंसर। अब ये है, अब यहां भी यही लगाना है। तो देखो डिनोमिनेटर में तो क्लियर दिख रहा है, 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को क्या लिखना चाहोगे, 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। देखो स्टूडेंट 2 कैंसिल, एक कॉस का मुआ, क्या बचा, tan x बाई 2, और tan x बाई 2 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा log sec x बाई 2, और यहां भी 2 आ जाएगा, वो अपॉन की वजह से, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी बहुत बहुत ज्यादा कह सकते हैं यूज होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं केवल अकेला इसी में लगेगी, ये कहीं भी लग सकती है, कहीं भी, ठीक है। तो ये दो तो मैं स्पेशली बोलता हूं भैया, इनका तो आप जाप करते रहो लगातार। ये दो आइडेंटिटी तो बहुत काम की है, बहुत ज्यादा यूज होती है, इन पर डिपेंड और भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो टिक्नोमेट्री में हमारा 4th टाइप है। इस 4th टाइप में आप देख सकते हैं क्या कंडीशन है कि 1 प्लस कॉस 2 है, 1 माइनस कॉस 2 है। आगे बढ़ते हैं। ये भी थोड़ा ट्रिकी मेथड है, मैं ये नहीं कहता कि सारे क्वेश्चन ऐसी पर हैंडल हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ये काम करता है। काम कैसे करता है, अगर आप न्यूमरेटर में साइन प्लस कॉस अथवा साइन माइनस कॉस देखें तो जस्ट अपोजिट बिहेव करें। मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं आपको, देखिएगा सभी लोग। जैसे क्वेश्चन है ऊपर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, या प्लस वाला ले लीजिए, चलिए 9 प्लस 16 साइन 2x। याद दिलाता हूं आपको, आपको अभी ये नहीं देखना कि डिनोमिनेटर में क्या है, ये नहीं देखना है, तो पैनिक हो जाओगे। आपको ये नहीं देखना कि डिनोमिनेटर में क्या है, आपको देखना न्यूमरेटर में क्या है, साइन प्लस कॉस। अब साइन प्लस कॉस का अपोजिट क्या होगा, साइन माइनस कॉस। तो हमें टी किसको लेना चाहिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मानना चाहिए,
ये आइडिया सिर्फ न्यूमरेटर देख के हम लगा रहे हैं, हम डिनोमिनेटर में कोई भी देख ही नहीं रहे कुछ भी। अभी हमने बस ये देखा कि ऊपर साइन प्लस कॉस है तो हम साइन माइनस कॉस को टी मानेंगे, जस्ट अपोजिट बिहेव करना। और माइनस हो तो प्लस को टी मानना और प्लस हो तो माइनस को टी मानना। बोलिए डिफरेंशिएशन क्या आएगा? कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या आएगा? साइन एक्स। और ये पूरा मर्ज होकर क्या बन जाएगा? dt। पूरा मर्ज होकर dt बन गया। अब क्या करें? ये तो एडजस्ट हो गया। डिनोमिनेटर के लिए क्या करें? उसके लिए क्या तरीका बताया गया है? जिसको आपने t माना है उसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें। यानी यहां आपको दोबारा आना पड़ेगा। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t आपने कंसीडर किया था, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लीजिए। चलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, सामने टी स्क्वायर रहेगा। आराम समझिए, सामने टी स्क्वायर रहेगा। ये क्रिएट हो गया 1 और ये देखो क्या क्रिएट हुआ? साइन 2x इक्वल टी स्क्वायर। टी स्क्वायर माइनस में लाइए और साइन 2x उधर भेजिए। लीजिए, साइन 2x की वैल्यू आ गई 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये वैल्यू साइन 2x की जगह लगा दीजिए तो क्वेश्चन आ गया 1 अपॉन 9 प्लस 16 1 माइनस का टी स्क्वायर और dt। ये 1 रहने वाला है, 9 रहने वाला है, 16 माइनस 16 टी स्क्वायर। बताइए आप 16 और 9 को क्या लिखने वाले हैं? 25 माइनस का 4t स्क्वायर का लिखेंगे और 25 को भी क्या लिखेंगे हम लोग? 5 का स्क्वायर। ठीक है, पहचानिए, एक रूल क्रिएट हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला रूल लगाएंगे और एडजस्ट कर लेंगे क्वेश्चन को। लीजिए, फाइनल हो गया। तो इस तरीके से काम करता है स्टूडेंट। इसमें आप लोग चलिए मैं कंप्लीट कर देता हूं। कुछ रूल कहता है 1/2a 1/2a log 5 माइनस 4t प्लस 4t और 5 माइनस 4t प्लस c। एक एक्स्ट्रा 1/4 और आएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा 1/4 और आएगा, वो t के कोफिशिएंट की वजह से। अरेंज करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। आप देखिए, क्लियर है? 1/4 1/2 इंटू 5 log 5 प्लस 40 5 माइनस 40 प्लस c। इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है। अब ये कल ही सिखाया है मैंने आपको। ठीक है, इस पर मैं ज्यादा एग्जांपल तो नहीं कराऊंगा, ये कल की क्लास में काम हुआ है आपका। ठीक है, याद है? अगर डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर आए, अकेला साइन स्क्वायर आए, कॉस स्क्वायर आए, आप क्या करेंगे? साइन सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर बनाएंगे बाई टेकिंग कॉस स्क्वायर एज ए कॉमन। ठीक है, 4 पावर भी हो सकती है तो 4 पावर भी कॉमन लेना। एक जल्दी से कर लेते हैं, कल भी किया है। 4 कॉस स्क्वायर प्लस का 9 साइन स्क्वायर। आप यहां से कॉस स्क्वायर कॉमन लीजिए, नहीं मिल रहा है फिर भी कॉमन लीजिए। यह आ जाएगा आपका 9 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये रोटेट होगा टर्म, और रोटेट होकर क्या क्रिएट बना करेगा? सेक स्क्वायर एक्स। और यहां पर क्या हो गया? 4 प्लस 10 स्क्वायर एक्स और dx। किसको t मानेंगे? 10 को। और जैसे ही आप 10 को t मानेंगे, चीजें बिल्कुल आसान दिखने लगेंगी। 10 को t मानते ही सेक स्क्वायर एक्स dx कन्वर्ट हो गया dt में, और यहां आ जाएगा ये 1/4 प्लस 9t स्क्वायर, और इसको हम लिखने वाले हैं 2 स्क्वायर प्लस 3t का स्क्वायर और dt। रूल बन गया 1/a tan इनवर्स 3t अपॉन 2 प्लस c एक एक्स्ट्रा 1/3 और अटैच करेंगे। लीजिए, आ गया आंसर। 10 की जगह भी क्या लगाना बाकी रह गया है? t की जगह भी 10 लगाना बाकी रह गया है। t की जगह 10 लगाना बाकी रह गया है। तुम घर चले जाओ एकांश, तुम्हें आने नहीं चाहिए था। आइडेंटिटी क्लास तुम पे कैसे चलेगी? तुम मोबाइल चलाओगे, वो मैं पसंद नहीं करूंगा। मत देखो टाइम, मुझे टाइम हो जाएगा छोड़ दूंगा। ठीक है,
अब यहां पे अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है, हम cos स्क्वायर का डिवाइड cos स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में भी cos स्क्वायर का डिवाइड cos स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे। अल्टीमेटली क्वेश्चन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर में। हाँ, आप चाहें तो कॉट स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट तरीका यही है जो मैं बता रहा हूं, आप इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। ये भी आपको कल की क्लास में एक्सरसाइज आर डी शर्मा में जो दी है 23 वही एक्सरसाइज है, बस मैं हेल्प करूंगा थोड़ी सी। यहां पर sin 2 न लग के sin x लगेगा, और sin x की आइडेंटिटी क्या बनेगी, 2 tan x/2 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। cos x आएगा 2 tan 1 माइनस का टेन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस का टेन स्क्वायर x/2। ये अप्लाई करेंगे साइन के प्लेस पर साइन, कॉस के प्लेस पर कॉस के प्लेस पर, ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे। कल ही किया सेम, और इससे क्या होगा, आपका फिर से क्वेश्चन सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर में बन जाएगा। हो सकता है उसकी तुलना में थोड़ा लेंदी हो जाए, क्योंकि कुछ जगह क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और जहां क्वाड्रेटिक बनेगी वहां काम आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक के टाइप थे, जिसमें एक टाइप था केवल जनरल इंटीग्रेशन का, और 6 टाइप थे ट्रिग्नोमेट्री के ही, तब हम 7 टाइप तक पहुंचे हैं। यहां पर 6 टाइप पूरे ट्रिग्नोमेट्री के ही हैं। अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो अभी भी इनमें भी शामिल नहीं कर पाया मैं, रीजन है, फिर वो इतनी चीजें बढ़ती चली जा रही हैं, तो कुछ अननेसेसरी चीजों को मैंने ड्रॉप भी किया है। उसके बाद भी हमारे पास कितने टाइप हैं, 7 टाइप्स हैं ट्रिग्नोमेट्री इंक्लूड करके। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा पीछे छूटने वाला है, अब हम मूव कर रहे हैं आगे, जो इंटीग्रेशन का कह सकते हैं 50% पार्ट को कवर करता है। अगर आपको ये पेज याद नहीं है तो भूल जाइए आप इंटीग्रेशन को, अगर आपको पेज याद नहीं है ये तो भूल जाइए आप इंटीग्रेशन को, कि इंटीग्रेशन आप कर भी पाएंगे कभी। इसके बिना इंटीग्रेशन नहीं चलता है। अब फिर वही बात जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी, अगर आप इन्हें याद नहीं कर पाते हैं तो दैट इज योर फॉल्ट। कोई टीचर कुछ नहीं सिखा सकता आपको, कोई भी टीचर। रीजन है कि जब कंडीशन समझा दी जाएगी, क्वेश्चन को तैयार कर दिया जाएगा पूरा, उसके बाद आपको फॉर्मूला ही नहीं याद आया, बताइए क्या करा जाए फिर। तो फॉर्मूला तो याद आपको करने पड़ेंगे, सभी के पास लिखे हुए रखे हैं। अब बेसिक थीम समझना, इन फॉर्मूले पर डिपेंड क्वेश्चन कैसे आएगा। इन फॉर्मूले पर डिपेंड क्वेश्चन बच्चों चलेगा, मैं आपको बता दूं, इस फॉर्मूले पर डिपेंड क्वेश्चन लीनियर और क्वाड्रेटिक साथ साथ चलता है। लीनियर और क्वाड्रेटिक हो सकता है, न्यूमरेटर में कैसी इक्वेशन हो, लीनियर, और डिनोमिनेटर में कैसी इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक। हो सकता है लीनियर हो और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो, लेकिन क्वाड्रेटिक कैसी हो, रूट में, ये भी चलेगा। हो सकता है तीसरी सिचुएशन, लीनियर हो और क्वाड्रेटिक हो, रूट में हो क्वाड्रेटिक लेकिन साथ में ही हो मल्टीप्लाई में, ये भी चलेगा। तो कुल मिलाकर लीनियर क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट है ये। हाँ, आपको लग सकता है कि जैसे कुछ क्वेश्चन आप जब देखोगे, फॉर्मूले तो लिख लेना बाद में, जब आप कुछ क्वेश्चन देखोगे, इसमें मैं कुछ क्वेश्चन एग्जांपल लिए हैं आपके लिए, तो जब इन क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर इसमें तो ट्रिग्नोमेट्री आ गई। ट्रिग्नोमेट्री का क्या काम है, आपने कहा लीनियर और क्वाड्रेटिक होगा, ध्यान से देखो तो लीनियर क्वाड्रेटिक ही है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं कहेंगे, और जो ऐसे क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कह रहा है उसे इंटीग्रेशन की फिर नॉलेज नहीं है। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं है। आप इसमें किसको टी मानेंगे, साइन को। साइन को टी मानते ही cos x dx किस में एडजस्ट हो जाएगा, dt में। बताइए क्वेश्चन क्या बचा, 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3। कहां बची ट्रिग्नोमेट्री, कहां बची ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन उस क्वेश्चन को कहेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से सॉल्व हो, ट्रिग्नोमेट्री के किसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होता है, वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ऐसे तो पार्शियल में कई जगह आपको ट्रिग्नोमेट्री दिखाई देगी, फिर आप कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री आ गई, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, वो पार्शियल है तो पार्शियल है। आइए इसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन सभी बच्चे, इसमें से 3 क्वेश्चन करेंगे, हर टाइप का एक एक, थोड़ा सा आइडिया देने के लिए। जैसे x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। पहला ही क्वेश्चन नोट करिए। सबसे पहला, क्वाड्रेटिक और लीनियर जब भी आए कनेक्शन, सुन लीजिए, क्वाड्रेटिक और लीनियर कभी भी कनेक्ट हो, सबसे पहला काम क्या करना, डिफरेंशिएशन मैच कराना, और कोई काम नहीं करना। बताइए डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा,
2x प्लस 3, तो आप इसमें 2x प्लस 3 अरेंज करो, 1/2, 2 प्लस 3 और -3, सिंपल। फटाफट अलग अलग डिवाइड कर दो, 1/2 2x प्लस 3 में डिवाइड, x² प्लस 3x प्लस 2 का -3 और 1/2 और आगे आएगा तो 3/2 हो जाएगा, 1/x² प्लस 3x प्लस 2। इंस्टेंट यहां पर लगेगी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड प्रोसेस। यहां क्या होगा पहचानो। आपको मैंने इस स्लाइड के स्टार्टिंग में ही रूल बताया कि कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आए कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में रखा हो तो इसका सीधा आंसर आप क्या देंगे, लॉग डिनोमिनेटर। एग्जाम में ऐसे आपको रीजन देकर आना है। जब भी किसी क्वेश्चन में इन रूल का डायरेक्ट आप इस्तेमाल करें तो एग्जाम में ऐसे हाईलाइट करना कि यहां मैं क्या करने वाला हूं, ये बात। वैसे एक्चुअल मेथड क्या है, इसको टी मानना, तो वो इसी मेथड में इंक्लूड हो जाएगा। तो अब हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं 1/2 लॉग x² प्लस 3x प्लस 2। लीजिए यहां का आंसर, यहां देखो, चलो भाई बताओ मुझे क्या जोड़ेंगे, 3/2 नहीं, 3/2 होल स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर और प्लस का 2। देख लीजिए आप, अब ये कॉपी करते चलिए, कुछ नहीं करना यहां पे। ये आपका आ जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। जरा नंबर में मुझे बताइए, -9/4 प्लस 2, -1/4 को क्या लिखेंगे आप, -1/2 का होल स्क्वायर। और पहचान लीजिए रूल कौन सा बना है उस रूल। अब फिर वही बात आ गई, यहां तक टीचर आपको ले आया, इसके बाद आपको फॉर्मूला याद नहीं आया, बताइए क्या कर सकते हैं। तो इसके बाद तो फॉर्मूला अब याद आना ही बच्चे की जिम्मेदारी है पूरी पूरी। पूरी पूरी जिम्मेदारी स्टूडेंट की है। x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये अब आपको फॉर्मूला याद आना ही चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूं, थर्ड करेंगे हम लोग। थर्ड करिए। अब उसमें रूट में आ गया, मैं हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं। थर्ड करेंगे, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन है बेटा, लिखो 2x प्लस 3 अपॉन में है x² प्लस 4x प्लस 1। फर्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन रूट में है या सिंपल है, फर्क बस ये पड़ता है कि क्वाड्रेटिक और लीनियर का कनेक्शन है। और क्वाड्रेटिक और लीनियर का कनेक्शन हो तो पहला स्टेप, जो प्राइमरी स्टेप है, वो यही है, डिफरेंशिएशन मैच कराओ। बताइए डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है, 2x प्लस 4। अब मुझे ऊपर 2x प्लस 4 चाहिए, लकीली 2x ऑलरेडी है, तो 4 चाहिए, तो क्या कर दे, 1 प्लस 1 माइनस कर दो। आप 4 प्लस 4 माइनस भी कर सकते हो, एक ही बात है। अब यहां पर एक ग्रुप क्या बन गया, साथ साथ करिए मेरे और करिए, 2x प्लस 4 -1 अलग हो गया, ये x² प्लस 4x प्लस 1 आ गया। अलग अलग डिवाइड करिए, 2x प्लस 4 में डिवाइड x² प्लस 4x प्लस 1 का, -1 में डिवाइड x² प्लस 4x प्लस 1 का। अब यहां पर एक स्टैंडर्ड रूल बनेगा, वो स्टैंडर्ड रूल क्या कहता है, अगर रूट में है तो आंसर डायरेक्टली क्या आएगा, 2 रूट डिनोमिनेटर, ठीक है। और यहां पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगेगी बच्चों, x² प्लस 4x, x के कोफिशिएंट का आधा करके स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, तो x का कोफिशिएंट 4, 2 का स्क्वायर जोड़िए, 2 का स्क्वायर घटाइए और प्लस 1 अलग से करिए एडजस्ट। ये 2 रूट x² प्लस 4x प्लस 1 रहने वाला है। यहां पर क्रिएट हो गया x प्लस 2 होल स्क्वायर और -3 को क्या लिखने वाले हैं, √3 का होल स्क्वायर। पहचानिए रूल को और जवाब दे दीजिए, आंसर आ जाएगा 2 रूट x² प्लस 4x प्लस 1 माइनस, रूल कहता है लॉग x यानी कि x प्लस 2 प्लस फंक्शन को रिपीट कर दीजिए, जो भी ओरिजिनल फंक्शन था, ये आ जाता है रूल, ठीक है। x प्लस रिपीट कर दीजिए फंक्शन को, जो भी था, फाइनल हो गया।
हाँ होल स्क्वायर नहीं आएगा, होल स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, x प्लस रिपीट कर दीजिए फंक्शन को, आ गया ये देखिए। अब इसी में एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन ये पिक किया, आपको लगेगा रूट में 2 ब्रैकेट आ गए, x माइनस 3 5 माइनस एक्स, लिखो रूट में आ गया है x माइनस 3 और 5 माइनस एक्स। तो क्या दिक्कत आ गई, अगर पहचानने वाले जानते हैं ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक है तो जरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आएगा 5x, ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का 15 और प्लस के 3x। तो कुल मिला के क्या बना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 8x और माइनस का 15। आपको पता है एक्स स्क्वायर कभी भी निगेटिव होता है तो हम कंप्लीटिंग नहीं लगा पाएंगे, तो हम यहां पर क्या कॉमन लेने वाले हैं, माइनस। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 15। अब बनाइए क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक कंप्लीट करिए, मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर करिए। 8 है 8, 4 का स्क्वायर जोड़िए, 4 का स्क्वायर माइनस करिए। ये माइनस कभी रूट से बाहर मत ले आना, माइनस अभी दोबारा अप्लाई करेंगे। माइनस कभी भी रूट से बाहर मत ले आना, माइनस कभी रूट से बाहर आ ही नहीं सकता है। आप लोग देखिए, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, मुझे लग रहा है कि ये बनेगा x माइनस 4 का, और यहां पे बचेगा कितना, -1। माइनस अप्लाई जब करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब रूल याद करिए, रूल ये वो रूल है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बड़ा सा रूल। हाँ, x/2 फंक्शन कॉपी प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, ये रूल लगेगा। ठीक है, तो हर तरीके के क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, ये पूरा 50% कवर करता है। क्लियर हुई बात? आइए बस 10 मिनट और बच्चों, बस एकांश भैया ओनली 10 मिनट, 10 to 15 मिनट। ठीक है, मैं समझ सकता हूं आपकी परेशानी को। कंप्लीट। आइए अगला टाइप समझना बच्चों, ये बेस्ड है किस पर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, अच्छा यहां पर ये बताना जरूरी है। अच्छा ये दोनों रूल भी इसी में क्यों रखेगा ये, अगर जो बच्चे जानते हैं एक्चुअली में ये रूल भी किससे बना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो इसको एक ही टाइप बोलेंगे, दो टाइप नहीं बोलेंगे। इस पर डिपेंड एक आरडी शर्मा में एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 26, आपको करनी ही चाहिए, उस वो यहां से क्वेश्चन बनेगा। अब देखिएगा, जब इस रूल को फॉलो करते हैं तो दो बातें याद रखना, फर्स्ट और सेकंड किससे डिसीजन लेते हैं, आइलेट से। इसके अलावा ओनली इनवर्स आ जाए या ओनली लॉग आ जाए, जैसे कोई आपसे कहे tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन कर दीजिए, अब आप फॉर्मूला ढूंढेंगे, आपकी फॉर्मूले की पोटली में कोई फॉर्मूला ही नहीं मिलेगा tan इनवर्स का, होता ही नहीं है, तो आप क्या अटैच करेंगे इसके साथ, 1, और इसको फर्स्ट कंसीडर करेंगे, इसको करेंगे सेकंड। अब रूल अप्लाई करो, फर्स्ट सेम tan इनवर्स x सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन एंड होल इंटीग्रेशन। ये हमारा x tan इनवर्स x रहने वाला है, ये हो गया x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देखो, ये क्वाड्रेटिक लीनियर का रिश्ता कहीं भी क्रिएट हो सकता है, ये थोड़ी ना है कि नहीं सर वो वाली टॉपिक नहीं चल रहा है, कोई बात होती है। अब यहां लग गया वो, अब क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, और बोलिए ये क्या बन गया, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट रूल क्रिएट हो गया। तो अकेला इनवर्स, अकेला log दिखे 1 लगाना है आपको, 1 लगा के इंटीग्रेशन होगा, वरना इंटीग्रेशन नहीं होगा। उसके साथ 1 अटैच कर दीजिए, 1 लगाइए, इंटीग्रेशन करते जाइए। फिर दूसरा वाला रूल बहुत बहुत फेमिलियर है आप लोग, e की पावर x दिखाई दे, यहां पर साइन दिख रहा है, यहां कॉस दिख रहा है, तो क्लियरली तुम्हें समझ में आ जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन है cos x, तो आंसर क्या आएगा, e की पावर x cos x प्लस c, बात खत्म होती है। यही तो चेक कर रहा था मैं, तुम लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। e की पावर x sin x प्लस c, ठीक है, e की पावर x sin x प्लस c।
क्योंकि एफ एक्स आने वाला है। ये वाला रूल और देखो, देख इसको मैं इसका एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। अच्छा एक और चीज बताएं, जैसे पहला क्वेश्चन, पहले मतलब फोर्थ क्वेश्चन है, ये आपको दिख रहा होगा ये ट्रिग्नोमेट्री फिर आ गई सर। भैया ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट है। यही तो है कि ट्रिग्नोमेट्री आपको कई जगह दिखेगी लेकिन हर जगह ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती है। आप किसको टी मानेंगे बताओ? ये एडजस्ट हो गया। बताओ क्वेश्चन क्या बचा? एक्स टी और डी टी, क्योंकि आपने साइन इनवर्स एक्स को टी माना है इसलिए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन टी। एक्स की जगह साइन टी लगाते ही क्वेश्चन क्या आ गया? टी साइन टी। कौन नहीं जानता कैसे अरेंज होगा? ऐसे, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों, जहां यहां मैंने लिखाया है, देखो अगर ऐसी सिचुएशन आएगी कि वो चलता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, तो क्या लेके करेंगे? आई। अब ये वही क्वेश्चन है कि e की पावर 2x और साइन x, इसको i लेके करेंगे। ये बात सही है, फर्स्ट या सेकंड आएगा, लेकिन i क्यों मानेंगे? क्योंकि दूसरी बार में, पहली बार और दूसरी बार में क्या होगा? यहां पर यही क्वेश्चन दोबारा लौटकर आ जाएगा और इसको हम दोबारा क्या रख देंगे? i। हो सकता है इसके आगे कुछ नंबर हो, वो i आप इधर लेकर आएंगे तब जाके क्वेश्चन ये एडजस्ट होगा। तो ये बहुत रेयरली आता है, लेकिन i तो आपको दिख जाएगा। कैसे दिखेगा? e की पावर 2x सिंगल फंक्शन है, अगर वो वाला रूल लगता तो प्लस या माइनस में कुछ और भी तो होता। तो सिंगल फंक्शन में, और एक बात बताऊं, मान लो नहीं दिखा, सपोज है मैं नहीं दिखाई दिया, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ये पार्ट लगा के, यहां जाके फंसोगे फिर क्या करते ही रहोगे क्या? फर्स्ट सेकंड कभी खत्म ना होने वाली प्रोसेस है ये। तो अपने आप ही दिमाग में आएगा यार ये एंड ही नहीं हो रहा, एंड नहीं हो रहा, तो आई कंसीडर कर लो, आई इकट्ठा कर लो, ठीक है, तब जाके होगा। चाहो तो मैं पूरा करा देता हूं। फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन एंड होल इंटीग्रेशन। आई रहेगा साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2 रहेगा, 1/2 अलग कर लो, इसमें फर्स्ट फिर लगा दो। फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन। अब आप देखना यहां से, ये साइन एक्स रहेगा, e की पावर 2x अपॉन 2 रहेगा, ये 1/4 हो गए cos x e की पावर 2x। नोटिस करना, माइनस माइनस माइनस, कितने माइनस इकट्ठे हुए? 3। ये लौट कर क्या आएगा? 1/2 का 1/2 में 1/4, यहां क्या बचा? e की पावर 2 sin x और dx। आंखें खोलो और देखो, ये क्वेश्चन ही तो बन गया दोबारा, यानी क्वेश्चन दोबारा बन गया। तो इधर आई, इधर पूरा फंक्शन कॉपी, इधर क्या हो गया बताओ? i अपॉन 4। अब ये i अपॉन 4 इधर लाएंगे, इधर क्या हो जाएगा? i प्लस i अपॉन 4, और ये पूरा क्वेश्चन कॉपी, इतना इतना यहां पर कॉपी हो रहा है। कितने हो गए? 5i अपॉन 4। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना है, ये इंटीग्रेशन पार्ट ही है पूरा। बस 2 टाइप और बच्चों, 2, केवल 2, वो भी इसमें मुझे ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराने हैं। ये आपको बहुत अच्छे से मैंने प्रैक्टिस करा दिया है, तैयार रहिए इसके लिए। दिख जाएगा, दूर से दिखेगा पार्शियल का क्वेश्चन, और बहुत क्वेश्चन कराए इसके। और एक्सरसाइज कौन सी है? 30। आरडी शर्मा में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 30 एक्सरसाइज को फॉलो करें। ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं, अगर आपने कर रखे हैं तो बड़े आसानी से कर लोगे, ठीक है। अब यहां भी देखना, अगर कभी क्वेश्चन ऐसे आता है cos x, नीचे लिखा है 1 प्लस साइन एक्स और यहां लिखा है 2 माइनस साइन एक्स, आपको लगता रहा है एक ट्रिग्नोमेट्री आ गई। मुझे तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं लग रही है। आपको अगर लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री से होगा, ट्रिग्नोमेट्री की कोई आइडेंटिटी लगेगी या कुछ और कुछ होगा, तो आपको लगता रहे, मुझे तो पार्शियल दिख रहा है। आपको भी पार्शियल ही दिखना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री नहीं दिखनी चाहिए। बिकॉज जैसे हम साइन को टी कंसीडर करेंगे, cos x एडजस्ट हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 प्लस टी और 2 माइनस टी, ए अपॉन और बी अपॉन। इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने एग्जांपल भी लिए, केवल एक बात समझाने के लिए। खासकर इस बात पर गौर करिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं, 5th और 6th। इसमें आप, इस क्वेश्चन में आप एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे, बिल्कुल मानिए, कोई मैं रोक नहीं रहा आपको, और आराम से इसका डिफरेंशिएशन करिए। 2x dx किस में कन्वर्ट होगा? dt में। क्वेश्चन क्या बचेगा? 1 अपॉन टी प्लस 4 टी प्लस 9, और इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? a अपॉन और टी में इंटीग्रेशन भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्वेश्चन नंबर 6 में टी नहीं मानेंगे, समझे? ये अंतर ध्यान रखना, फंसना नहीं इसमें।
इसमें हम बाई मान के करेंगे, और बाई मान के सिर्फ बाई टेम्परेरी वेरिएबल है, मैं इंटीग्रेशन के पैरामीटर को नहीं बदलूंगा, लौट कर इंटीग्रेशन किस में करूंगा, dx में ही। अब बाई मानने से फायदा क्या मिलेगा, बाई प्लस 4 और बाई प्लस 25, इससे हमारा पार्शियल थोड़ा सा आसान हो जाता है। जब पार्शियल आसान हो जाता है तो हम a और b की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। a और b की वैल्यू आसानी से निकालने के बाद लॉग 1 लगा देना लड़के, लॉग 1 लगा देना, बाई की जगह दोबारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर, जो भी यहां आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 आएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 25 आएगा a और b की वैल्यू आने के बाद। क्या कौन से रूल लगेंगे, tan इनवर्स वाले, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बस लास्ट पार्ट, ये भी आपको रिसेंटली मैंने सिखाया है, ठीक है, इस पर डिपेंड थी एक्सरसाइज 31। ये पहचान क्या है इसकी, इसकी पहचान है 4 2 का कॉम्बिनेशन। 4 2 का कॉम्बिनेशन मतलब ऊपर पावर 2 दिखाई देगी और नीचे पावर कितनी दिखाई देगी आपको, 4। समझ जाइए, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालना है, तो ये बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से भी एक्स स्क्वायर कॉमन निकालिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये कैंसिल होगा, ऊपर आ गया बेटा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब क्या सिखाया गया है, अगर ऊपर का फंक्शन पॉजिटिव है तो नीचे होल स्क्वायर किसका बनेगा, नेगेटिव का। नेगेटिव का होल स्क्वायर कैसे, -2 + 2, और पॉजिटिव का होल स्क्वायर तो +2 - 2, और जैसे ही होल स्क्वायर बनेगा, अब इसमें -2 और +2 करूंगा, ये -2 यहां पर अटैच करते ही ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बनेगा x - 1 अपॉन एक्स का, और 2 और 1 3। आप आराम से इसको t मानिए, t मानते ही ऊपर वाला फंक्शन एडजस्ट। क्वेश्चन केवल क्या बचा, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 10 लगाएंगे आंसर पाएंगे। तो ये चीज है, तो वो 8 रूल बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, 9 रूल वो बैकबोन है। बाकी जितना कुछ कवर कर सकता हूं कर लिया है। आप देखिए कि आपको कैसे डील करना। एक सीट मिलेगी, वर्कशीट। आप वर्कशीट में क्या है, पहले मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करवाना जरा, ये बॉयज में दे दो जल्दी से, तुम देना गर्ल्स में दे दो। इस वर्कशीट में मैं क्वेश्चन तो कम देना चाह रहा था, लेकिन कम से बात नहीं बन रही थी। फिर वो आधी अधूरी तैयारी क्या मतलब है, भले एक दिन ज्यादा लग जाए, तैयारी पूरी होनी चाहिए।